हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सीईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। आज इस वीडियो सेशन में इन डिटेल में बात करूंगा मैं हर केस का, और उस केस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हर भर्ती के ऊपर। ठीक है ना। हरियाणा में जितनी भर्ती हो चुकी हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आगे होने वाली भर्तियों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और कितने केसेस हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो इस चीज को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, ऑलमोस्ट जितनी भी भर्तियां हैं हरियाणा के अंदर, ऑलमोस्ट सभी पे केसेस हैं, और केसेस ऐसे नहीं है, देखो केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो हर कैंडिडेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। छोटे मोटे केस की बात यहां पे नहीं हो रही, जो केस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं उनकी बात करूंगा मैं। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस केस की। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओल्ड सर्टिफिकेट वाले केस की। ओल्ड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इन केसेस की बात करेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंस आउटकम क्या रहेगा। देखो, ओल्ड सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूं। ये केस क्या है, ये वो केस है जिसमें अभ्यर्थियों को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था ओल्ड सर्टिफिकेट की वजह से। ठीक है ना। यानी ये है प्री, मेंस और फाइनल सिलेक्शन। ठीक है ना। जब अभ्यर्थी प्री से मेंस की प्री का रिजल्ट आ गया, जब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होने थे, यहां पे आता है मेन पॉइंट, जो जहां पे क्या कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था, यानी मेंस में एग्जाम बैठने से पहले ही बाहर कर दिया था ओल्ड सर्टिफिकेट की वजह से। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डेट मेंशन थी, ये हर जगह हुआ। ये 56-57 के अंदर हुआ, ये 1-2 ग्रुप के अंदर हुआ, ये हरियाणा पुलिस के अंदर हुआ। ठीक है ना। हरियाणा पुलिस में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ। ठीक है। अब देखो, इनमें से कुछ अभ्यर्थी कोर्ट के पास गए, वो पिटिशनर बन गए। ठीक है ना। पिटिशनर्स को इंटरिम रिलीफ मिल गई। ठीक है। यहां तक तो ठीक है बात, क्योंकि अब ये केस जीत चुके हैं कैंडिडेट। जो अभ्यर्थी इंटरिम रिलीफ जिन्हें मिली थी, चलो उनकी तो सीट रिजर्व थी, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। उनको अब जिस भी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, वो पोस्ट उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन यहां पे दो नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं जिन जो मुख्य रोल अदा करते हैं। पहले तो वे देखो, ओल्ड सर्टिफिकेट की जजमेंट में यह चीज कही गई है कि जो कैंडिडेट यहां पे कोर्ट में गए थे, इंटरिम रिलीफ उनको मिलेगी, लेकिन इसके अलावा उनको भी यहां पे कंसीडर किया गया है कि ये यूआर कैटेगरी है, ये बीसी ए कैटेगरी है और बी कैटेगरी है। तो ऐसा हुआ, जिन कैंडिडेट के ये सर्टिफिकेट रद्द हो गए थे, तो उनको किस में, यूआर में काउंट कर लिया गया। ठीक है ना। अब यहां पे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला तो वो कैंडिडेट हैं जो यूआर में काउंट हो गए। ठीक है। यूआर की एलिजिबिलिटी थी, यानी कि अगर हरियाणा पुलिस की एज 27 साल थी, तो यानी उन अभ्यर्थियों की कितनी एज थी, मान लेते हैं 26 एज थी, तो वो ठीक है, यूआर में काउंट हो गए, एलिजिबल हो गए। लेकिन जिनकी 27 से 28 एज थी, तो 28 एज वाले बाहर निकल गए। तो पहले तो वो कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो गए, यानी यहां पे तो वो इलिजिबल थे, लेकिन उनका ओल्ड सर्टिफिकेट कटते ही वो क्या पे यूआर हो गए, और यूआर होते ही वो ओवरेज हो गए, तो बाहर निकल गए। ठीक है ना। दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेम सेम सिनेरियो बना, और जो हाइट में बाहर हो गए। ठीक है ना। हाइट में बाहर हो गए। मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। यहां पे जो पिटिशनर थे वो तो बैठ पाए, उसके अलावा तीसरे नंबर ऑफ कैंडिडेट वे हैं जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। कौन से, अब कुछ कैंडिडेट इसमें जंप कर गए, तो इसमें जो यूआर के कैटेगरी के 4 गुना होने थे, यानी यूआर के 4 गुना होने थे, वो 4 गुना नहीं हो पाए, यानी यूआर 4 टाइम्स। ठीक है ना। ये बाहर हो गए, क्योंकि ये कैंडिडेट इसके अंदर आए तो वो नीचे वाले बाहर हो गए। ठीक है ना। ये कैंडिडेट हैं। इसके अलावा ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो क्या है, बाहर हो गए हैं, जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे। ठीक है ना। तो अब ओल्ड सर्टिफिकेट मान्य होंगे, तो उसके साथ ही अब देखने वाली चीज है कि ठीक है, ये तो पिटिशनर थे, इनका तो चलो कुछ नहीं, ये तो एग्जाम में बैठ गए, लेकिन इनका क्या सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है ना। ये वो कैंडिडेट है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। ठीक है ना। जो यूआर के 4 टाइम से बाहर हो गए थे। ठीक है। और जो डायरेक्ट यूआर में एलिजिबल नहीं थे, डायरेक्ट बाहर हो गए थे, यानी यहां पे 4 टाइम्स में, और डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट आउट हो गए थे। ठीक है ना। यानी ये चीज है कि जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, नोट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है ना। तो इनका क्या सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है ना। इनके लिए तो चलो भाई रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा, रिवाइज में जिसको जो कट ऑफ मिलेगी उस हिसाब से, या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ज्यादा थे उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाए, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है।
ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा केस और ये था वो इंपैक्ट जिस पे पड़ेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि भाई सिर्फ रिजल्ट रिवाइज होने से सॉल्यूशन हो जाता है, चलो ठीक है इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर कुछ ये सोचते हैं कि भाई री एग्जाम से इनका सॉल्यूशन हो जाता है। वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें टेक्निकलिटी इसमें है, ठीक है ना। लेकिन जो सिनेरियो बनते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया। आप इसका क्या आउटकम क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये था पहला केस। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, प्रोमिला वाला, प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा केस है रिजर्वेशन पॉलिसी पे, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी हरियाणा में क्या लागू है और दूसरे अदर जगह पे क्या लागू है। अगर मैं बात करता हूं एसएससी के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यूपीएससी के अंदर, ठीक है ना, इन दोनों में वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है। वर्टिकल का मतलब यह है, वर्टिकल का मतलब यह है कि कोई बीसी ए का कैंडिडेट है, कोई बीसी बी का कैंडिडेट है, कोई एससी का कैंडिडेट है, ठीक है ना, कोई एसटी का कैंडिडेट है और कोई यूआर का। पहली बात तो ये बता देता हूं कि ये यूआर है ना कि जनरल है। बहुत सारे बच्चे क्या है, जागरूकता की कमी होने की वजह से क्या करते हैं, इसको जनरल जनरल बोलते रहते हैं, लेकिन ये यूआर है, मतलब अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब है ओपन कैटेगरी, हर किसी के लिए है। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और बिना सर्टिफिकेट बनाए आप अगर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आप यूआर में बैठ सकते हैं, ठीक है ना, बिना फायदा लिए, बिना अपनी रिजर्वेशन का फायदा लिए। ये हर किसी को ये छूट है कि वो उसमें बैठ सकता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब यह है कि ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं, ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं, ये वाले बच्चे यहां पे जंप कर सकते हैं। यानी अगर किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो वो यूआर के अंदर जंप कर जाएगा। सेम ये रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है एसएससी के अंदर, सेम यूपीएससी के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कि जो इनकी मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ होती है उसमें हमेशा जो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ होती है वो कम होती है और अनरिजर्व्ड की हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा नंबर, जो जिनके नंबर ज्यादा है वो अनरिजर्व्ड में कूद जाते हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा के अंदर ये पॉलिसी फॉलो नहीं होती। हरियाणा के अंदर कौन सी पॉलिसी फॉलो होती है, वो होती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज का मतलब यह है कि मान लेते हैं बीसी ए का कैंडिडेट है, बीसी बी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है और यहां पे हमारे अनरिजर्व का कैंडिडेट है। तो अगर मैं मान लेता हूं 4 गुना बुलाया जाता है, चलो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे, 10 गुना, 10 गुना बुलाया जाता है तो बीसी ए में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, बीसी बी में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, एससी में इनके 10 गुना और अनरिजर्व्ड में इनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये है कि भाई कैटेगरी का 10 गुना है, यानी जिस भी कैटेगरी है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा, यानी मेरिट का कोई रोल नहीं है इसमें, जंप कोई कैंडिडेट नहीं करेगा। अब सपोज करो बीसी ए के कैंडिडेट है, इनके नंबर ज्यादा हैं, तो इनके ज्यादा है तो वो जो पोस्ट है उसके 10 गुना में इनकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। इनकी मान लेते हैं 75 चली गई, 75 चली गई, तो इनकी भी ज्यादा जा सकती है, एससी की भी ज्यादा जा सकती है और अनरिजर्व की कम जा सकती है, इनकी 70 जा सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्क्स पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ज्यादा नंबर वाले यूआर में जंप करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये है सिनेरियो जो हरियाणा में फॉलो होता है। और सेम चीज प्रोमिला के साथ हुई। क्या हुई, प्रोमिला एक रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी की, मान लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की पीजीटी मैथ में क्या हुआ, 75 पे चली गई कट ऑफ, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और उन जो यूआर की कट ऑफ थी 70, और मान लेते हैं सपोज करते प्रोमिला के नंबर थे 72, ठीक है ना। यानी यहां कैटेगरी से तो वो बाहर हो गई, लेकिन यूआर के अंदर तो वो एलिजिबल थी ना, उसके मार्क्स कितने, 72 से 2 नंबर ज्यादा थे, लेकिन उसको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। क्यों, तो यहां पे ये रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की गई। लेकिन अगर एसएससी यूपीएससी वाली फॉलो होती तो डेफिनेटली प्रोमिला को काउंट किया जाता, वो यूआर में जाती, और यहां पे यूआर में क्या वो कैटेगरी में ही रहती, क्योंकि कट ऑफ वैसे ही बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा केस। अब इस पे ये आता है कि भाई इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो जो जजमेंट आएगी उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या जजमेंट है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्टली तो उसमें पता चलेगा। लेकिन 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये, अगर प्रोमिला जीत जाती है, मान लेते हैं सपोज करो प्रोमिला जीत गई है और जो ऑर्डर आए हैं तो उसमें यही होगा कि हमारी ये पॉलिसी स्क्रैप होके पॉलिसी ये फॉलो की जाएगी, यानी आपका मेंस में शॉर्ट लिस्ट में भी और फाइनल में भी इस चीज को फॉलो किया जाएगा। और अगर एचपीएससी के फेवर में चीजें रहती हैं तो यही पॉलिसी रहेगी। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओ वो अलग बात है। लेकिन अब मान लेते हैं ये पॉलिसी स्क्रैप हो गई, तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। देखो किसी भी ऑर्डर जजमेंट का इंपैक्ट कैसे पड़ता है वो निर्भर करता है कि जजमेंट क्या आई है, रेट्रोस्पेक्टिव आई है या जब से उसी भर्ती पे और आगे आने वाली भर्तियों पे लागू होगा, ठीक है ना।
और क्या इसका केस बाकी जगह भी लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही केस 56-57 के ऊपर भी हो रखे हैं, ठीक है ना। तो कैसे इन चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा वो देखने वाली चीज है, ठीक है ना। सेम अगर आपको क्या लगता है कि भाई आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आपके पास कुछ अदर फैक्ट है, तो आप डेफिनेटली क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और है, एक ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है? जो ये पॉलिसी है, जो हमारे जो हरियाणा सरकार फॉलो करती है, एचएसएससी और एचपीएससी फॉलो करती है, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें अवसर नहीं मिलता। कई कंडीशंस ऐसी होती है कैंडिडेट को, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये कैटेगरी का 10 टाइम बुलाया जाता है। बहुत सारी पोस्टें ऐसी हो सकती हैं, मान लेते हैं मैं कोई पोस्ट लेता हूं, कोई पोस्ट मान ली मैंने, तो पोस्ट ले ली किसकी, किसी भी पोस्ट ले लो, मान लेते हैं आपकी ऑडिटर की पोस्ट है, ठीक है ना। ऑडिटर ही नहीं, रियल में पोस्ट बता देता हूं, सेक्रेटरी की पोस्ट है म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी का। तो उसमें क्या था, यूआर की नंबर ऑफ पोस्ट थी, यूआर की मान लेते हैं 4 पोस्ट है, और बीसी ए की मान 0 पोस्ट थी, बी की 0 पोस्ट थी, और एससी की कितनी, 1 पोस्ट थी, ठीक है ना। अब यहां पे देखो इस पॉलिसी के हिसाब से जो यूआर के कितने कैंडिडेट आएंगे, 40 कैंडिडेट आएंगे, ठीक है ना। इसका 0 कैंडिडेट आएगा, इसका 0 कैंडिडेट, और इसके 10 कैंडिडेट आएंगे। तो यहां पे ये ट्विस्ट, ये एक बीच में गैप है, लूप होल है, कि ये जो रिजर्व कैटेगरी है, इन वाले कैंडिडेट के तो अवसर ही नहीं मिला इस पोस्ट के लिए फाइट करने का, ये तो डायरेक्ट यहां से बाहर निकल गए, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है कि भाई जब पोस्ट नहीं होती तो अलग सिनेरियो बन जाता है, जब पोस्ट होती है तो अलग सिनेरियो बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अवसर भी प्रदान नहीं करती है ये पॉलिसी, और ऐसा हुआ है। ऐसा आप ग्रुप 56-57 का पेपर उठा के देखेंगे, 56 की एडवर्टाइजमेंट उठा के देखेंगे, तो बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनमें क्या पोस्ट नहीं थी। तो कैटेगरी वाइज होने से किसी को अवसर भी नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है, एक नेगेटिव चीज है जो इस पॉलिसी की है, ठीक है ना। तो ये है सारी पॉलिसी, मैंने डिस्कस कर दिया मेजर केसेस, ठीक है। अब तीसरा केस मैं बात करता हूं भाई 24 ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है ना। 24 ग्रुप्स, इसमें देखो 31 मई का डिसीजन है, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इसको फॉलो कर लेंगे 4 वीक्स के अंदर, ठीक है ना, अब तक की जो आउटकम है। लेकिन इन फ्यूचर क्या रिव्यू में जाते हैं, क्या होता है वो देखने वाला है, ठीक है ना। भाई किसके फेवर में चीजें जाती हैं, देखो हर कोई जब भी किसी केस की बात करते हैं तो वहां पे 2 पार्टियां होती हैं, 2 पार्टियां, हर पार्टी अपने फेवर की बात करती है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर किसी कैंडिडेट को जो इससे मिल सकता वो यही है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर सबसे वर्स्ट सिनेरियो हम मान लेते हैं कि भाई री एग्जाम होना, तो डेफिनेटली है कि आप एक एज होगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज है। और हमारा 4th केस है वो शिफ्ट अटेंडेंट वाला है, एसए वाला, उसमें भी कैंडिडेट की जीत हुई है, और एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं वो जितने भी कैंडिडेट हैं जो हर किसी को दे दिए गए थे वो स्क्रैप कर दिए गए, और सिर्फ रिलेवेंट एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट होंगे। तो इसका भी रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है ना, रिजल्ट रिवाइज। इसके अलावा 5th केस है भाई हरियाणा पुलिस के ऊपर भी, बहुत पहले से ये केस चला हुआ है मार्क्स के ऊपर, ठीक है ना, मार्क्स के ऊपर और उन क्वेश्चनों के ऊपर। हालांकि 2 क्वेश्चनों की ग्रेस मिल गई थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत थे, वो अभी तक कंटिन्यू में चले हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो लिए मेजर चीज है एक तो ये 24 ग्रुप, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन निकालेगी गवर्नमेंट, वही सॉल्यूशन बाकी चीजों का भी निकाल सकती है, ठीक है। तो मेजर केस एक तो ये प्रोमिला वाला है, और एक केस है हमारा ये ओल्ड सर्टिफिकेट वाला, ठीक है ना। इन फ्यूचर देखना पड़ेगा क्या आउटकम रहता है। और जितने अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं नए सीटी के बारे में, उनको बता देता हूं कि नए सीटी कैसा है। देखो जैसे ये जजमेंट आती है ना पॉलिसी वाली, तो इसके बाद ही कुछ चीज निकल के आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी में अगर बदलाव होता है, ठीक है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है दोनों में से कोई भी पार्टी, तो वो चीज देखने वाली है। इसीलिए हो सकता है चीजें थोड़ी सी और डिले हों। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई बहुत जल्द होगा, वो उन सब चीजों को छोड़ के, जल्द या लेट को छोड़ के अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें और बार बार रिवीजन करें, ठीक है। और रिवीजन के साथ ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट कहाँ से कर सकते हो, तो स्टडीग्राम एजुकेशन की ऐप है वहां से कर सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हुई होंगी इस वीडियो सेशन से, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो सेशन। तो मिलते हैं आप सभी से लाइव क्लास के अंदर 8:30 बजे। चलिए जी।